श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते जीवन की सबसे सुंदर और अनमोल धरोहर होते हैं। ये वो धागे हैं जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं और हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। चाहे वो परिवार हो, मित्र हो या जीवन साथी, हर रिश्ता हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। रिश्तों की नींव विश्वास और समझ पर आधारित होती है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हम अपने दिल का एक हिस्सा उस व्यक्ति को सौंपते हैं। ये विश्वास और समझ ही है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। उदाहरण के तौर पर माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे गहरा और मजबूत होता है। ये रिश्ता पूरी तरह से विश्वास पर आधारित होता है। माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। ये विश्वास उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता है और उनके रिश्तों को मजबूत बनाता है। रिश्तों में संवाद का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। संवाद का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे को सुनना और समझना भी होता है। जब हम किसी रिश्ते में संवाद करते हैं तो हम अपने विचार, भावनाएं और इच्छाएं साझा करते हैं। ये संवाद हमें एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद करता है और रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। बहुत बार रिश्तों में गलतफहमियां आ जाती है और ये गलतफहमियां रिश्तों में दरार डाल देती है। ऐसी स्थितियों में संवाद ही वो माध्यम है जिससे हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन समय के साथ साथ माता पिता के बीच संवाद की कमी होने लगी। माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते और बच्चों के साथ भी ज्यादा समय नहीं बिता पाते। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से दूर होने लगे क्योंकि उनके बीच बातचीत कम हो गई थी। माता पिता सोचते थे कि बच्चे उनके भावनाओं को समझते होंगे और बच्चे ये मानते थे कि उनके माता पिता को उनकी समस्याओं का पता है, लेकिन असल में किसी के पास ये जानने का समय नहीं था कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। एक दिन बच्चे किसी बात से बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ माता पिता भी काम के तनाव से गुजर रहे थे, लेकिन बच्चों से उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और हर कोई अकेलापन महसूस करने लगा। एक दिन परिवार में अचानक एक बड़ी बहस हो गई। ये बहस छोटी सी बात से शुरू हुई, लेकिन उसमें हर कोई अपने दिल की सारी भड़ास निकालने लगा। बच्चों ने अपने माता पिता को बताया कि वो कितने अकेले और अनसुना महसूस करते हैं, और माता पिता ने भी अपनी चिंताओं और परेशानियों को साझा किया। उस दिन के बाद सभी ने महसूस किया कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया था, जिससे सारे रिश्ते कमजोर हो गए थे। परिवार के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि संवाद की कमी ने उन्हें दूर कर दिया था। उन्होंने तय किया कि अब वो नियमित रूप से एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, अपने मन की बातें साझा करेंगे और एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद परिवार का माहौल बदल गया। सभी एक दूसरे से ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगे और उनके बीच का प्यार और सम्मान बढ़ गया। वो समझ गए थे कि संवाद ही वो कड़ी है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है और हर समस्या का समाधान संवाद से ही निकलता है। रिश्तों में सहनशीलता और धैर्य का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जब 2 लोग एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं तो उनके बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इन मतभेदों को सुलझाने के लिए सहनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम किसी रिश्ते में सहनशीलता दिखाते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों और कमियों को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। यह स्वीकृति ही रिश्ते को मजबूत बनाती है। माफी और माफ करने का रिश्तों में विशेष महत्व होता है। कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं होता, हर रिश्ते में गलती की गुंजाइश होती है। ऐसी स्थिति में माफी मांगना और माफ करना ही वह साधन है जिससे हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। जब हम माफी मांगते हैं तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब हम किसी को माफ करते हैं तब हम उस व्यक्ति को दूसरा मौका देते हैं और उसके साथ अपने रिश्ते को नई शुरुआत देते हैं। माफी और माफ करना ही वो गुण है जो हमें हमारे रिश्तों को दीर्घकालिक और स्थायी बनाते हैं। प्रेम और स्नेह किसी भी रिश्ते की आत्मा होते हैं। बिना प्रेम और स्नेह के कोई भी रिश्ता जीवित नहीं रह सकता। जब हम किसी से प्रेम करते हैं
तो हम उस व्यक्ति की खुशियों और दुखों में सहभागी बनते हैं। ये प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे रिश्ते को गहरा बनाता है। ईमानदारी भी किसी रिश्ते की सबसे बड़ी मजबूत नींव होती है। जब हम किसी से ईमानदारी से पेश आते हैं तो हम उस रिश्ते में भरोसा और विश्वास का नींव रखते हैं। ईमानदारी ना सिर्फ हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है बल्कि ये हमें भी अंदर से मजबूत बनाती है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे में ईमानदारी ही वह गुण है जो हमें उन चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है जब हम अपने रिश्ते में ईमानदार होते हैं। एक समय की बात है, रामू और श्यामू दो अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे। बचपन से साथ साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए। उनके बीच गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। एक दिन रामू को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने श्यामू से कहा, श्यामू, मैं कुछ पैसे छोड़कर जा रहा हूं, इन्हें संभाल कर रखना। कभी जरूरत पड़े तो मैं वापस आऊंगा तो ले लूंगा। श्यामू ने ईमानदारी से रामू का पैसा संभाल लिया और उसे सुरक्षित रख दिया। कुछ सालों बाद रामू वापस गांव आया। वह काफी बदल चुका था। उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई थी। वह जब श्यामू से मिला तो श्यामू ने तुरंत वह पैसा लौटा दिया जो रामू ने उसे दिया था। रामू ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, श्यामू, तुमने इन पैसों को इतने सालों तक संभाल कर रखा, इसका मतलब है कि तुम सच्चे दोस्त हो। लेकिन मैं इस पैसे को अब नहीं ले सकता। मैंने इस शहर में बहुत मेहनत की, अब मेरे पास पर्याप्त पैसा है, ये पैसा तुम रख लो। श्यामू ने रामू की बात सुनकर कहा, रामू, ये तुम्हारा पैसा है, मैं इसे नहीं रख सकता। मैंने सिर्फ ईमानदारी से संभाल कर रखा था। दोस्तों, दोस्ती में ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। अगर तुम ये पैसा नहीं लोगे तो मैं अपनी ईमानदारी पर शक करूंगा। रामू को श्यामू की बातों ने बहुत प्रभावित किया। उसने श्यामू को धन्यवाद किया और पैसा वापस ले लिया। दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई क्योंकि अब दोनों को समझ आ गया था कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती पर नहीं बल्कि ईमानदारी और विश्वास पर आधारित है। रिश्तों में कद्र करना भी जरूरी है। जब हम रिश्तों की कद्र करते हैं तब हम उन्हें और मजबूत और स्थायी बनाते हैं। रिश्तों की कद्र का मतलब है हम उन लोगों का सम्मान करें जो हमारे जीवन में है और उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं का ख्याल रखें। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत मेहनती था। वह दिन रात काम में जुटा रहता। अगर वो खूब सारा पैसा कमा लेगा तो उसका परिवार बहुत खुश रहेगा। वह अक्सर अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय अपने काम को प्राथमिकता देता था। वह व्यक्ति सोचता था, एक दिन जब वह अमीर हो जाएगा तब वह अपने परिवार के साथ समय बिताएगा और अपने दोस्तों से मिलेगा। इसी सोच में वह दिन रात मेहनत करता रहा। उसका व्यापार खूब बढ़ने लगा, उसकी संपत्ति भी बढ़ती गई, लेकिन उसके रिश्तों में दरार आने लगी। एक दिन वह व्यक्ति अचानक बीमार पड़ गया। अब उसने अपने काम से छुट्टी ली। घर पर रहते हुए उसने देखा कि उसका परिवार उससे दूर हो गया था। उसका बेटा अब उसके पास नहीं आता, उसकी पत्नी उससे कम बातें करती और उसके दोस्त भी अब उससे मिलने नहीं आते थे। वह व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगा कि उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को उसने नजरअंदाज कर दिया है। उसने सोचा कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशियां रिश्तों में होती है, न कि धन दौलत में। उसने अपने परिवार से, दोस्तों से माफी मांगा और कहा, मैंने हमेशा सोचा कि पैसा हमेशा खुश रखेगा, लेकिन अब समझ आ गया है असली खुशी तो आपके साथ बिताए गए पलों में है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर समय बिताएं, बात करें और एक दूसरे के साथ रहें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।